हेलो एवरीवन। अपकमिंग संडे को नीट 2024 का पेपर है। मैं फाइनल टच में आपको केमिस्ट्री फटाफट से बता देता हूँ आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो की पॉइंट आप देखते हुए चल रहे होंगे दैट वुड बी सबसे पहले आप बोहर मॉडल को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, बोहर मॉडल के लिए जो क्वेश्चन बनता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही वैलिड है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे, इसका रेडियस का एक्सप्रेशन nth ऑर्बिट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय जेड, और वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। बोहर मॉडल के लिए एनर्जी nth ऑर्बिट में जो रहेगी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वहीं मैं आपको एक रिलेशन और बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड वुड बी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन भी ध्यान रखना। यानी बोहर मॉडल से आप ये जरूर बात ध्यान रखेंगे। एंगुलर मोमेंटम को आप एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई लिखेंगे। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए भी ध्यान रखेंगे एच अपॉन एम वी। क्या ध्यान रखेंगे? एच अपॉन एम वी। इसी एक्सप्रेशन को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ऐसा लिखा जाता है √/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बहुत बेसिक बेसिक बातें मैं आपको बताता चल रहा हूँ। और अगला पॉइंट जिस चैप्टर से ध्यान रख रहे होंगे दैट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बस इतनी बात आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जो मैं बात करूं, केमिकल बॉन्डिंग। फटाफट से सारी बातें सुनते हुए चलना, अगले 2 से 3 दिन में बस इन टॉपिक्स पे फोकस कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आप एमओटी बहुत अच्छे से करते हुए जाएंगे। और उसके बाद एक टॉपिक है फजान्स रूल। फजान्स रूल को भी अच्छे से कवर करेंगे। एच बॉन्डिंग होने की एक ही कंडीशन है दोस्त, एच बॉन्डिंग होने की एक ही कंडीशन है, हाइड्रोजन मस्ट कनेक्टेड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। थोड़ा सा पार्ट आप बैक बॉन्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आप बैक बॉन्डिंग देख सकते हैं। बस ये 4 सेगमेंट देख लेना। ठीक है। आगे मैं चलूं तो दोस्त बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को थर्मोडाइनमिक्स ज्यादा परेशान करता है, बट खास बात यह है कि फिजिक्स में भी आ जाता है तो शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। उसके अंदर जो मुझे लगता है जो आपको ध्यान रखना है वो ऐसा ध्यान रखना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क एक्सप्रेशन है दैट वुड बी -RT ln V2/V1। एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। यदि एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो ध्यान रखना पीवी बराबर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला रिलेशन। ये लेकिन दिस वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, दो कर्व्स भी ध्यान रखना दोस्त। मैं इस कर्व को थोड़ा ऐसा बनाता हूँ, देखिएगा। सारी की पॉइंट्स हम एक बार में फटाफट से बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एक एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन का कर्व है, पीवी वाला कर्व है, ये पीवी वाला कर्व है। जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक का है, आइसोथर्मल नीचे वाला एडियाबैटिक। मैं यहाँ पर बात करूँ तो जिसका स्लोप ज्यादा है कंप्रेशन के केस में जिसका स्लोप ज्यादा है, जो ज्यादा स्टीप है, ये एडियाबैटिक हो जाएगा। और ये वाला पार्ट आइसोथर्मल हो जाएगा। बस आप इतनी बात भी ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं बहुत प्रिसाइजली बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स भी आप ध्यान रख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक्सप्रेशन तो एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है। अब मैं आगे बात चल कर रहा हूँ, फटाफट से सारी बातें बोलता हुआ चल रहा हूँ दोस्त। केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये खाली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसमें ऐसा ध्यान रखेंगे, रिएक्शन को उल्टा करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, हो जाता है। रिएक्शन को उल्टा करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, हो जाता है। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पावर में चला जाता है। दो रिएक्शंस को जोड़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और कटाते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यदि के बढ़ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो वो रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव की रिएक्शन है। के इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव की रिएक्शन है। बहुत प्रिसाइजली ये बात ध्यान रखेंगे। चलो, अब रही बात आयनिक की, तो देख, बहुत सारे लोगों को आयनिक के लिए कंफ्यूजन रहती है कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो वैसे तो इसमें 3 टॉपिक्स आपके काम के हैं, जो तीनों टॉपिक्स को बस आपको रिवाइज करते हुए चलना है। वो कौन कौन से हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर है, एक बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, और एक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यदि आपको बहुत अच्छे से पहले नहीं आता तो आप मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस टॉपिक को टच मत करना। आप इस टॉपिक को टच बाकी कर सकते हैं। क्लियर? चलो,
कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगला जो चैप्टर है हमारे पास, दैट वुड बी लिक्विड सॉल्यूशन। दैट वुड बी लिक्विड सॉल्यूशन। यदि लिक्विड सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो लिक्विड सॉल्यूशन में एक एक्सप्रेशन तो राउट्स लॉ को याद रखते हुए चलेंगे, पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर है? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपके सामने, कौन कौन सी? आर एल वी पी को ध्यान रखेंगे, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये एग्जांपल्स जरूर देख लेना, जो लास्ट जो नीट वाला सीरीज चल रहा था उसके लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 94 या क्वेश्चन नंबर 94 में मैंने उसको डिस्कस भी किया था। क्या पॉइंट था वो? ये कुछ ऐसा पॉइंट था कि आपको ध्यान हो तो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स आप देखते हुए जाएंगे। आप ये दोनों एग्जांपल्स देखते हुए जाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन से। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बात करूं तो आपको इस मोमेंट पे क्या कवर कर लेना चाहिए वो बता देता हूं, क्योंकि सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री तो कट हो चुका है। इसमें आपको नर्न्स इक्वेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। नर्न्स इक्वेशन का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्लियर हो जाएगा। फिर एक काम आता है, इसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो यही है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। उस पर हमने क्वेश्चन भी किया था, ध्यान रखना। कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और दोस्त एनोड पर Cl2 गैस लिबरेट होती है। उसके अलावा मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ध्यान रखते हुए चलेंगे। कैसे? के इन 2000 बाय कंसंट्रेशन, जब के का यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वाला है। मतलब ये तो लेमडा एम का बेसिकली यूनिट आएगा, मैं लेमडा एम का लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। 1000 ऊपर आ रहा है ना, 1000 ऊपर आ रहा है तो लेमडा एम का यूनिट आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसी एक्सप्रेशन को आप यदि मीटर वाले टर्म्स में लिखेंगे तो 1000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू कंसंट्रेशन। यहाँ जो यूनिट आएगा वो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह लेमडा EQ के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी लिखेंगे, नॉर्मेलिटी। ठीक है? ये 1000 ऊपर आ रहा है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स वाला यूनिट रहेगा। बस आप इतनी बात ध्यान रखते हुए चलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। रही बात केमिकल काइनेटिक्स, जो नेक्स्ट सेगमेंट है विच इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में दो चीज मैं रिकमेंड करूंगा जो आपको देखकर जानी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और दूसरा जिसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि टी इक्वल्स टू ln A0/AT। इसके लिए टी हाफ का एक्सप्रेशन ध्यान रखना, 0.693/K, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है? 0.693/K। दूसरा जो पॉइंट आप ध्यान रखते हुए चलेंगे विच इज अरहीनियस इक्वेशन, विच इज दोस्त अरहीनियस इक्वेशन K बराबर AE⁻−EA/RT। और ध्यान रखना टेम्परेचर जब टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो K A के बराबर हो जाएगा। कोई कहेगा सर इसमें तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो अगले 2 दिन में, 2 दिन में मैक्सिमम ले लो 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आप कवर कर सकते हैं। तो इतनी ही बात बताऊंगा जो आप महा इंपॉर्टेंट कवर कर लें। अब चलते हैं इनऑर्गेनिक वाले सेगमेंट की तरफ विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले तो आपको IUPAC लिखना आना चाहिए, जो आई होप आपको आता होगा। वर्नर थ्योरी बहुत इजी रहती है, आप इसको कवर कर लेना, क्वेश्चन आ भी सकता है। बहुत ज्यादा चांस नहीं है वर्नर थ्योरी IUPAC से पूछे, क्योंकि उससे एक बहुत बढ़िया टॉपिक्स आपका वेट कर रहे हैं, विचार आइसोमेरिज्म और दिस वन CFT। CFT के अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हुए जाएंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हुए जाएंगे, पूरा याद कर लेना NCERT से। और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड है तो नहीं होगी, एंड सो ऑन। ये बात भी ध्यान रखना, 4D 5D सीरीज के साथ कैसा भी लिगेंड आए, एनी लिगेंड हमेशा पेयरिंग करवानी है। तो उस हमेशा पेयरिंग करवानी है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। रही बात आइसोमेरिज्म की, मैंने पूरा कोऑर्डिनेशन वन शॉट में पढ़ा भी रखा है, आप उसे देख भी सकते हैं। आइसोमेरिज्म यदि आपको कम आता है तो आप इस समय उसको स्किप कर सकते हैं, यदि आपको कम आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स आप जरूर ध्यान रखते हुए चलना। एम ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स में, स्क्वेयर प्लेनर में जो GI रहेंगे ना वो 3 रहेंगे, याद रखते हुए जाना। और एम ए थ्री में जो स्टीरियो आइसोमर हैं वो 2 हैं। और एम AB3 में भी जो स्टीरियो आइसोमर है वो 2 हैं। ये बातें तो आप जरूर ध्यान रखते हुए चलना कोऑर्डिनेशन से। क्लियर? देखो S ब्लॉक P ब्लॉक वगैरह कट हो चुका है, जो
मेटलर्जी V1 कट हो चुका है। जो अगला सेगमेंट है जो हमारे पास है D&F ब्लॉक, डी एंड एफ में सिर्फ दो कंपाउंड्स आपको देखते जाने, KMnO4 एंड K2Cr2O7। मेरे को ऐसा लगता है यार K2Cr27 में ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड, इससे क्वेश्चन बना सकता है नीट। कैसे? वो यही पूछ लेगा कि एंगल कितना है। ध्यान रखना 126 डिग्री का एंगल है। 6 क्रोमियम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ मिलती है। इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ। दोनों अनायंस, चारों अनायंस का कलर भी ध्यान रखना। क्या क्या? इनकी प्रिपरेशन याद रखनी है पहली बात तो। इनकी प्रिपरेशन, MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, दिस इज पर्पल, दिस इज ग्रीन, Cr2O7 2 minus is orange and CrO4 2 minus is yellow। सारे कन्वर्जन्स ध्यान रखना। और मैं ये भी बता देता हूँ, क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जो कन्वर्ट होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा, और उल्टा कन्वर्जन बेसिक मीडियम में होगा। ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। आई थिंक इनऑर्गेनिक में लगभग इतने ही सेगमेंट्स हैं जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। तो दोस्त, मैंने इस वीडियो के अंदर फाइनल टच के अंदर मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, सारी बातें, लगभग सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। एक रेडॉक्स है, उसमें बैलेंसिंग और एन फैक्टर कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पार्ट मैंने आपको फटाफट से बता दिए हैं। और एक और सेगमेंट है, दैट इज ऑर्गेनिक में क्या करना है, उसका वीडियो भी आप चेक कर लेना। बट हाँ, इतना पार्ट आप जरूर कर लेना, इतना ही टाइम अवेलेबल है। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, आराम से पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आना। सो गुड लक फॉर योर जेई, सॉरी, गुड लक फॉर योर नी 2024 एंड बेस्ट ऑफ लक।